गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आया हूं। कमेंट में हमसे पूछा गया था कि 5 नंबर वाले प्रश्न को बनाकर भेजिए। ओके, तो हम मेरे पास प्रश्न आया है। चलिए हम प्रश्न पर सीधे चलते हैं क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, तो प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या है अभी बताया आप लोग। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब देखिए यहां पर बोला है पहले पेडेस्टल समझिए। आप लोग अगर पटना गए होंगे, गांधी मैदान देखे होंगे, गांधी मैदान का अगर मूर्ति बना हुआ है तो एक चबूतरे पर बना हुआ है, तो हम पेडेस्टल को हम चबूतरा समझ सकते हैं। एक चबूतरा ऊंचा होता है, चबूतरा, उसी पर एक क्या बना रहता है, मूर्ति, उसी को हम क्या कह सकते हैं, पेडेस्टल। ठीक है, मूर्ति लगे हुए है भूमि के किसी बिंदु से, यानी भूमि के किसी भी बिंदु से, किसी भी जमीन के किसी भी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का भी शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करने बोला है। हाँ, चलिए सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं आप लोग भी। चलिए डायग्राम ये है, ये मान के चलो कि मेरा क्या है, पेडेस्टल है, ये है ऊपर मूर्ति है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु है, मान के चलो कि इसको बिंदु ले लेते हैं यहां से। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इसको ज्वाइन कर लेंगे। हम जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरियों में एक समकोण त्रिभुज का, हमेशा समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होता है ना। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले। ओके, और यहां से ऊपर मूर्ति, नीचे क्या है, पेडेस्टल, और पेडेस्टल के शिखर का भी उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, और ऊपर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम कोट कर लेते हैं, ए बी सी डी। मूर्ति कितना है, ये मूर्ति है, मूर्ति कितना है बाबू, 1.6 मीटर, और बीसी क्या है, पेडेस्टल है। इसको हम ना क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, हमको इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मेरे पास दो त्रिभुज यहां बने, ए बी सी, ए बी डी, है ना। दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक त्रिभुज बना ए बी सी और एक त्रिभुज बना ए बी डी। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम आसानी से लिख लेंगे। लिखोगे नहीं तो नंबर भी नहीं मिलेगा, लिखोगे तो नंबर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। चूंकि चित्र में क्या दिया हुआ बताइए तो, बीसी क्या है बाबू, बीसी ये क्या है, पेडेस्टल है। इसको कोष्ठ में कर लेंगे x मीटर। ठीक है, तथा CD क्या है, CD एक मूर्ति है, कितना मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है ना, जो दिया है लिख लिया। अब इसके अलावा आप सीधा ट्रायंगल पर चलते हैं, त्रिभुज में। हम सबसे पहले ABC त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज ABC में हमने किसको समकोण माना है, एंगल B को समकोण माना है। एंगल A कितना दिया हुआ है, यानी BAC, एंगल BAC बराबर कितना दिया हुआ जी, 45 डिग्री। ठीक है, और BC को क्या लिख सकते हैं, BC है ना, BC कितना दिया हुआ है, x मीटर में माना है। किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। टेन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, P बाय आधार बटा में लंब, यानी P बाय B। हमारे लिए सिंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, यानी BC, और बटे में क्या बचा, AB। ठीक है, टेन कितना डिग्री है बताइए, 45 डिग्री। BC को क्या माने हैं, x, और AB को हम AB रखने देते हैं, इसको हम सेम साइड में रखने देते हैं। ठीक है, चूंकि टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 को क्या लिखेंगे वहां, 1 बराबर x बटे AB। नीचे भी 1 डाल देंगे, यानी x बराबर क्या माना गया मेरा, AB, है ना। एक x का फैक्टर आ गया क्या, AB, यानी AB बराबर x, तो x बराबर AB। पुनः चलते हैं, पुनः त्रिभुज किसमें है, ABD में, ABD में। समझ में आ रहा है ना, ABD में क्या है। अब देखो तो AB कितना दिया हुआ है, x। सबसे पहले एंगल को लिख लेते हैं, एंगल को लिख लेते हैं, एंगल BAD कितना डिग्री है, 60 डिग्री। AB कितना दिया हुआ है, x,
अभी निकाले है ना, x बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर x, ठीक है। अब बी डी लिख लेंगे, बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यानी इसको क्या माने हम, x प्लस कितना 1.6, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और नीचे जगह है, बना सकते हैं, नीचे छोड़ दें, ऊपर बनाते हैं, चलिए। अब इसमें भी हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, हम टेन थीटा का प्रयोग करने पर 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से इसको दोबारा तिबारा देखिएगा ना, तब समझ में आएगा। जब तक इसको कंटिन्यूअसली नहीं बनाओगे तब तक नहीं बनेगा। तब टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ओवरऑल बड़े वाले त्रिभुज में पी हो या सॉरी पी हो जाए क्या, बी डी, इसको लिख सकते हैं बी डी बटे में आधार दोनों के लिए क्या हो गया, समान। यहाँ कितना डिग्री है, 10 60 डिग्री। बी डी का वैल्यू देखो अभी निकाले हैं, बी डी के लिए बी सी प्लस सी डी, यानी एक्स प्लस 1.6, ए बी अभी देखो तो ए बी बराबर एक्स लिख सकते हैं ना, बड़ी आसान हो गया। 10 60 का मान कितना होता है, बटे में 1, यानी x प्लस 1.6 बटे में x, सॉरी x ना, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x √3 लिख देगा, अब बराबर x प्लस 1.6, ठीक है ना। x को इधर लेके चलाएंगे तो x √3 माइनस x बराबर 1.6, x कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस क्या बचेगा, ठीक है। अब इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी x का मान निकालने के लिए 1.6 √3 माइनस 1, परिमेयकरण कर लेंगे, हर से परिमेयकरण रैशनलाइजेशन फ्रॉम डिनोमिनेटर से होता है, ठीक है। जितना रहता है उसको हम उससे हम क्या करते हैं, परिमेयकरण, यानी √3 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, ये 3 है, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब देखो तो यहाँ दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। एक स्टेप और चलते हैं, 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस 1, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस 1, अब बटे में 3 में से गया कितना बचेगा, कितना 10, कितना बचेगा 2 बचेगा, ओ हमको लगा 10 बचेगा, 0 पॉइंट कितना 8, यानी x बराबर 0.8 इंटू √3, सॉरी यहाँ प्लस होगा, गलती से लिखा गया मिस्टेक से, प्लस 1। ये हमारा किसका ऊंचाई आ गया, पेडस्टल का, किसका, एक पेडस्टल को माने ना, यानी पेडस्टल की ऊंचाई कितना आ गया बाबू, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। समझ में आया। चलिए एक बार डायग्राम को फिर से समझते हैं। एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें बीसी को पेडस्टल और उसके ऊपर क्या है, मूर्ति लगी हुई है, और मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है, और भूमि के एक बिंदु से, यानी कोई एक बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण जब भी बनेगा, कहां से बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर। जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उन्नयन कोण ही बनेगा। समझ गया, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, समझ गए होंगे, ओके। चलिए अब अगला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है, सिद्ध करने के लिए है। ये भी क्या है, सिद्ध करना है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले मेरे पास सवाल है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा को सिद्ध करना किसमें, टेन थीटा में सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना, हमको लाना है टेन थीटा। हम क्या करते हैं, इसमें से साइन कॉमन कर सकते हैं दोनों में से। अगर साइन कॉमन कर सकते हैं, पहले लिखते हैं टू प्रूफ से, टू प्रूफ। हाँ नाउ अब इसमें से साइन कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा, यहां क्या बच जाएगा 1, यहां क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। और नीचे देखो तो कोस कॉमन कर सकते हैं दोनों में, कोस कॉमन कर लेंगे, कोस कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, एक कोस निकल गया था, 2 कोस स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या बचेगा 1, ठीक है। और बराबर आप टेन थीटा लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, तो लिखना जरूरी पड़ेगा आपको टेन थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं देखो तो, और साइन थीटा 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं देखो तो, इस तरह से
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब कोस थीटा देखिएगा, हम ना इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इसको 1 को हम साइन और कोस के बिहाफ में लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इसको भी हम यहां भी लिख सकते थे, हम सोचे कि चलो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हमने लिख दिया ठीक है। अब इसको देखो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, हम इसको भी बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, इसी को बदलें या इसको बदलें, इसको बदल के लिखे, चलिए -1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कोस स्क्वायर थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना, चूंकि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है ना, तो हम 1 के सापेक्ष में लिख लिए, ठीक है। अब देखिए पुनः आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा 1 माइनस, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, यहां लिख देंगे क्या, कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, और माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए तो कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस से ना इनटू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। और बराबर यहां क्या लिख देंगे, सबको लिखते जाएंगे बारी बारी से, था आसान लेकिन दिख रहा था भयंकर प्रलयकारी, तो साइन थीटा अब बटे में क्या, कोस थीटा, अब तो और आसान हो गया, इसको लंबा पाई कर लेंगे इसे। अभी एक स्टेप और चलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बाबू, एक स्टेप और, 2 कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों इनटू में ऐसे कट सकता है, कट सकता था, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, किससे काटेंगे, नहीं जो आपको हथियार है उससे काट देंगे। अब देखो तो मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा होता है ना, पक्का पता है ना, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, इसमें माइनर चीज को बदलना है, माइनर सब्जेक्ट को बदलना है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, साइन थीटा का मतलब नहीं पता होगा, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री तो क्या करिए, भूल ही जाइए, पर भूलना नहीं है, उसको क्या करना है, आपको याद करना है। समझ में आ रहा ना, हंसने से काम नहीं चलेगा, हंसने से बत्तीसी नजर आएगा।